नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल शुरू है और इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम हमारे कार्मिकों की प्रतिदिन की जो ऑनलाइन उपस्थिति है वह दर्ज कर रहे हैं और इसी के साथ ही ये जो उपस्थिति मॉड्यूल है ये सीधे ही हमारे पे मैनेजर से भी कनेक्ट है। यानी किसी दिन अगर हमारे से गलती से भी किसी कार्मिक की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई या सभी कार्मिकों की उपस्थिति करना ही भूल गए या किसी कार्मिक की जो उपस्थित है उसको अनुपस्थित दिखा दिया है या कोई ट्रेनिंग में है और उसको उपस्थित दिखा दिया है, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है हमसे, तो हम इस त्रुटि को किस प्रकार से संशोधन करेंगे, इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है, इसके जो फॉर्मेट है वह क्या क्या है और कितने दिनों के अंदर ये कार्रवाई हम कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति संशोधन हेतु प्रपत्र है और ये प्रपत्र हमें उस समय भरना है जब हम हमारे विद्यालय के ऑनलाइन उपस्थिति में कोई संशोधन करवाना चाहते हैं। साथियों, ये प्रपत्र भरकर हमें CBO कार्यालय में देना है, क्योंकि अब ये संशोधन की प्रक्रिया केवल अब CBO कार्यालय में ही उपलब्ध है, उनके पोर्टल पर ही उपलब्ध है। तो आपको इसमें भरना होगा ये प्रपत्र। और साथियों, इसमें क्या क्या भरना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम भरना है, विद्यालय का NIC कोड वो आपको भरना है, संस्था प्रधान का नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, संशोधन दिवस के दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। अब ये जो कॉलम दे रखे हैं इसमें जो सेक्शन है A, B, C और D 4 सेक्शन दे रखे हैं। अब मैं बताते हूँ आपको कि क्या क्या है इसमें। जो दूसरा नंबर का कॉलम दे रखा है, शाला दर्पण उपस्थिति मॉड्यूल के अनुसार क्रमवार कार्मिकों के नाम लिखने हैं। तो साथियों, आपको यहाँ नाम लिखने हैं। उपस्थिति का प्रकार त्रुटिवश दर्ज है तो वह जो गलत दर्ज हो गया है वह आपको यहाँ मेंशन करना है। अगला दे रखा है उपस्थिति का प्रकार जो आपको संशोधन करवाना है वह आपको यहाँ लिखना है। कुछ चीज़ें और भी है साथियों इसके अंदर। अगर जो कार्मिक हैं वो 2 या 3 ही हैं जिनकी उपस्थिति में कोई गड़बड़ है, तो आप सीधे ही उन्हीं कार्मिकों के आप यहाँ पे नाम लिखें और इस कॉलम के अंदर उनकी जो त्रुटिवश दर्ज हो गई है वह लिखें और यहाँ जो संशोधन कराना चाहते हैं यानी उनकी P या जो एब्सेंट है जो भी कराना चाहते हैं वह लिखें। सभी के नाम लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और यदि साथियों किसी दिन अगर हम सभी कार्मिकों की उपस्थिति करना ही भूल गए हैं तो इस कॉलम को पूरे को खाली रखना है और सभी इसी कॉलम में लास्ट वाले कॉलम जो D है इसी में सबकी उपस्थिति या नाम लिखने के बाद उसको P दिखाना है। तो थोड़ा ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसके दिशा निर्देश भी नीचे दे रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे नोट। इस नोट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 10 से अधिक कार्मिक होने पर आवश्यकता अनुसार प्रपत्र पीछे संलग्न कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र दे रखा है जो कि आपको संस्था प्रधान के द्वारा करना है। इसमें बता रखा है प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्ज उपस्थिति संशोधन योग्य है एवं सही है, सटीक है, जिसकी कार्मिक हस्ताक्षर रजिस्टर की फोटोकॉपी। साथियों, इसी फॉर्मेट के साथ में आपको पर्टिकुलर दिन की जो उपस्थिति है उसके लिए आपको सही कराने के लिए कार्मिक हस्ताक्षर रजिस्टर की फोटोकॉपी भी आपको संलग्न करनी होगी। और इसी के साथ ही अतः शाला दर्पण पोर्टल पर उपरोक्त उपस्थित कराने का श्रम करें और जिसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। इसके साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी हैं। पहला दे रखा है केवल 7 दिवस से पूर्व की उपस्थिति संशोधन हेतु न भेजें। केवल 7 दिनों के अंदर ही आपको उपस्थिति में संशोधन करवाना होगा, जिसके अंतर्गत अवकाश के दिन भी सम्मिलित करने हैं। हस्ताक्षर की जो रजिस्टर की फोटोकॉपी है संलग्न करनी है। यदि भूलवश किसी कार्य दिवस की समस्त कार्मिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं हुई है तो कॉलम C को साथियों कॉलम C को आपको खाली छोड़कर सीधा कॉलम D में उपस्थिति दर्ज करनी है। इस पूरे कॉलम को आपको खाली रखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई लिखना नहीं है और केवल इसी के अंदर प्रत्येक कार्मिक को P दिखाना है आपको। और इसी के साथ अगला जो बिंदु दे रखा है यहाँ पे तीसरा, यदि केवल 1 या 2 कार्मिक की उपस्थिति में संशोधन करना है तो कॉलम B में उसी क्रम पर केवल उसी कार्मिक का नाम लिखें जिसकी उपस्थिति में संशोधन कराना है। अन्य कार्मिकों के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा ये ध्यान रखते हुए कार्य आप करें साथियों ये जो पूरी जानकारी है मैंने आपको दे दी है। फिर भी यदि कोई समस्या हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे अपडेट और पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।